हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रॉथ पढ़ने लगे तारीफ के कसीदे। सीएम भजनलाल ने सुनाया ऐसा धमाकेदार फैसला कि पश्चिमी राजस्थान में बनने लगी दिवाली और जश्न। अब क्या ये फैसला और क्यों इसके लिए इतनी खुशी बनाई जा रही है, वही आज आपको चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान में पूरा जश्न का माहौल है। लोग वर्षों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो पूरी होती हुई दिख रही है। कहिए कि अभी जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में ही लोग बाग वहां दीपावली जैसा जश्न मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं घरों घरों के अंदर। आज जश्न मनाया जा रहा है और पक्ष हो विपक्ष हो सब जगह तारीफ हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो माहौल तो काफी पॉजिटिव कर दिया है और लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 5वां गियर सीएम भजनलाल ने डाल लिया है। अब राजस्थान उड़ान भरने वाला है। जी हाँ, ऐसा क्या बड़ा फैसला सीएम भजनलाल सुनाया जो आज तक राजस्थान में नहीं सुना और इतनी खुशी इसके लिए बनी? खेजड़ी के लिए खेजड़ी के संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक तरह से आश्वासन दे दिया। विधानसभा के अंदर साफ तौर पर यह संकेत वाला गेम नहीं खेला जो राजनीति में अक्सर कर राजनीतिक पार्टियां या राजनेता खेलते हैं कि संकेत दे दिया है, किसी मंत्री ने बयान भर दे दिया। सीएम ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जल्द ही कानून लाएंगे। अपने 2 साल बनाम 5 साल का एक और फोल्डर जारी करते हुए उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि खेजड़ी को लेकर कानून लाएंगे। लंबे समय से इसके लिए आंदोलन हो रहा था और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे खेजड़ी के संरक्षण के लिए। वहां के संत लंबे समय से धरने पर बैठे थे, उनमें भी खुशी की लहर है। जनता के अंदर बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया और विशेष रूप से जो विपक्ष के लोग इसी माध्यम से वर्षों से ये एक तरह का 370 का मुद्दा कांग्रेस ने लंबे समय लंबित रखा और मांग भर में डालकर उससे अपने वोट बनाते रहे। तो वैसा ही मामला एक तरह से खेजड़ी का राजस्थान में रहा है लंबे टाइम। तो कोई भी पार्टी कह लीजिए, या भाजपा हो, कांग्रेस हो या छोटी पार्टियां क्षेत्रीय, सब ने इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की। बाप पार्टी से राजकुमार रॉथ भी कई बार मुद्दा उठाते हुए दिखे हैं, लेकिन सब जगह एकदम रॉक एंड रोल ताला लगा दिया है और ऐलान कर दिया कि खेजड़ी के संरक्षण का कानून आएगा। जी हाँ सर, लेकिन केंद्र सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना है कि राजस्थान में 20,000 मेगावाट से ज्यादा के सोलर प्लांट लगाने, फिर वो कैसे पूरा होगा सर? अब जैसे भी हो केंद्र सरकार की भले योजना हो या जैसे भी पूरा हो, खेजड़ी का संरक्षण अति आवश्यक है, महती मांग है और सबसे ज्यादा जनता की जरूरत है और प्राकृतिक रूप से भी बेहद जरूरी है। अब अगर सोलर प्लांट लगाने तो उसके हिसाब से उस तरह का मॉडल लाया जाए, व्यवस्था लाई जाए और अन्यत्र जगह जमीन तलाशी जाए या ऐसा कोई मॉडल लाया जाए कि खेजड़ी के साथ साथ सोलर प्लांट भी वहां लग सके, क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिले। इसीलिए तो दिन और रात ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लैब्स में बैठकर वो रिसर्च करें, वो जाने, वो खोजें क्या तरीका। लेकिन खेजड़ी का संरक्षण बेहद जरूरी है। जितना सोलर जरूरी है, सोलर से संबंधित विकास होना जरूरी है, उतना ही खेजड़ी का संरक्षण भी जरूरी है। जी हाँ सर, आपको नहीं लगता कि खेजड़ी का मुद्दा राजनीतिक रूप ज्यादा ले लिया है पश्चिमी राजस्थान में? खास अब तक ले लिया था, राजनीति का जो रूप था वो पूरा खत्म कर दिया ना। कि जो पहले कहा जाता था कि इससे संरक्षण कानून लाएंगे, आंदोलन हो रहे हैं, लोग धरने पे बैठ जा रहे हैं। कई तो राजनेता ऐसे, विधायक ऐसे है जो सीधे जमीन पर बैठे, लोग खेजड़ी बचाओ, तुरंत यही बैठ जाएंगे, जहां खड़े वही बैठ जाते हैं। तो वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा इस ऐलान से, इस कानून के बाद में, और राहत मिलेगी जनता को। तो राजनीति जो हो रही थी वो तो अब तक खत्म होगी, लेकिन हाँ थोड़ी तेज हुई है राजनीति कह लीजिए इस बयान के बाद, क्योंकि जो संत आंदोलन कर रहे थे उनमें से कुछ ने जूस पी लिया, अपना अनशन तोड़ दिया, उसके बाद एकदम विरोध होने लगा, वो फिर से अनशन पे बैठ गए। वो घटनाक्रम लोकल क्षेत्र का, लेकिन सरकार ने जो कहा है वो बड़ा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बस ये पूरा होना चाहिए, जल्द से जल्द खेजड़ी के संरक्षण को लेकर एक मजबूत कानून आए। जी हाँ, कांग्रेस की द्वारा ज्यादा तारीफ नहीं की जा रही है इस फैसले की, जब कितना बढ़िया फैसला है खेजड़ी को लेकर। अब देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने तारीफ तो की है, उनके मुख्य कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए, टीकाराम जूली खुद सदन में खड़े होकर बोले कि चाहे जैसा भी भैया, मुख्यमंत्री हमारा सबसे अच्छा है पिछले वालों की तुलना में, तो मुख्यमंत्री ये वाला बहुत अच्छा है। तो पिछले वाले जितने हुए, जस्ट पीछे वाले का ले लीजिए तो उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे पहले वसुंधरा राजे रही हैं, या जो भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सबसे कंपैरेटिवली टीकाराम जूली बढ़िया बताए हैं। लंबा राजनीतिक टेन्योर है, वो खुद कई सारे मुख्यमंत्री देख चुके हैं, तो उन सबसे तो सीएम भजनलाल को बढ़िया बता दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष है वो तो तारीफ कर ही रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष का थोड़ा अपनी ड्यूटी भी समझिए कि कोई नहीं कहता कि हमारे पड़ोसी का लड़का अच्छा है अपने घर वालों के सामने। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।